सबसे बड़ी भक्ति है क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। कई लोग कहते हैं महाराज हमसे कीर्तन करते नहीं होता, हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लगता, हम श्लोक नहीं बोल पाते। उसका एक ही कारण है कि अभी तक आपने भगवत भजन ठीक से सुना नहीं। और जिसके कानों में भगवत भजन चला जाता है ना, फिर मन से अपने आप वही निकलता है जो अंदर बसा होता है। इसी कारण कहते हैं ना, अपनी जवानी में अपने जीते जी खूब भजन करना चाहिए। क्यों? अंत में वही निकलेगा जो दिल में बसी हो। क्या? मौत की महफिल में बड़ी रफ्तार जमी होगी, अंत में वही निकलेगा जो दिल में बसी होगी। अब तुमने खूब कथा सुनी है, खूब वृंदावन बद्री विशाल गए, खूब राधे राधे किया है, तो अंतिम समय वही निकलेगा। प्राण आएंगे, चित्रगुप्त लेने के लिए आएंगे, यम के दूत लेने आएंगे, और कहीं तुमने भाव से कह दिया श्री राधा, और जैसे ही राधा कहा तो यम के दूत भाग जाएंगे और श्री किशोरी जो स्वयं तुम्हें लेकर जाएंगी। ये राधा नाम की ताकत है। यदि तुमने राम नाम कह दिया तो राम जी के दूत आ जाएंगे, वही निकलेगा जो दिल में बसी हो। इसी कारण सबसे पहली भक्ति है श्रवण। खूब कथा सुनो, खूब भगवान नाम सुनो, और घर में अकेले कमरे बंद कमरे में खूब जोर जोर से गाओ। इसी कारण याद रखिएगा, हमारी भक्ति पुष्ट है या कमजोर है, हमारी भक्ति बलवती है या कमजोर है, इस बात का पता समूह में नहीं लगा सकते। अब यहां पर बैठकर तो सभी राधे राधे कह लेते हैं, यहां बैठकर तो सभी भगवान के नाम में नाच लेते हैं, तो हमारा एकांत तो बताता है कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। हम जब अकेले कमरे में बंद हो और उस समय पर आप वास्तव में क्या कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है। यदि एकांत बंद कमरे में आप श्री राम जय राम गा रहे हो, भगवान का नाम गा रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, मोबाइल में कथा सुन रहे हो, तो समझ जाना तुम्हारी भक्ति पुष्ट है। और यहाँ पंडाल में तो खूब राधे राधे कर रहे, खूब नाच रहे, और अकेले बंद कमरे में महाराज सुन रहे हो बॉलीवुड के सॉन्ग, देख रहे हो जमाने भर की चलचित्र, तो फिर समझ जाना तुम्हारी भक्ति में अभी प्रदर्शन ज्यादा है। हमारा एकांत बताता है कि हम भगत हैं या नहीं। इसी कारण रुक्मणी महारानी ने लिखा ना, श्रुत्वा, सबसे पहली भक्ति है श्रवण। और जब श्रवण करोगे तो दूसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन अपने आप निकलेगा। आप लोगों ने सुराही देखी ना, गर्मी में भरी जाती है, मिट्टी की होती है, उसको सुराही बोला जाता है, सुराही। तो सुराही में दो छिद्र होते हैं मिट्टी के, एक सुराही से उसमें जल भरा जाता है और दूसरा छिद्र होता है ओवरफ्लो का। तो एक छिद्र से जल भरता जाता है, भरते भरते भरते, पता कैसे चले ये भर गया, तो दूसरे छिद्र से अपने आप वो जल बाहर निकलने लगता है, तो भरने वाले को लगता है ये सुराही भर गई। ठीक इसी प्रकार भगवान नाम सुनते 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 एक दिन वो अवस्था आती है कि मुख से अपने आप राधा नाम राम नाम निकलने लगता है। तब समझ जाओ भैया ये दिल रूपी सुराही तुम्हारी भगवान के नाम से भर चुकी है, तुमने सुन लिया है। बस यही करना है। रुक्मणी महारानी ने यही किया कि हे प्रभु, जब से आपको सुना है तब से आपको अपना पति मानने लगी हूं नाथ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतोऽङ्गतापम्, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। अभी आपके रूप को नहीं देखा है। और ये पत्र लिखा था पंडित जी को, पंडित जी के माध्यम से, पंडित जी जाओ जरा जा करके कन्हैया को ये पत्र दे देना। अब भगवान द्वारिकाधीश के पास पत्र पहुंचा, और देखो यहाँ पे तो द्वारिकाधीश के जो बड़े भाई बलराम दाऊ दादा वो कह ही रहे थे लाला तुम शादी कर लो। तो लाला कह रहे थे कन्हैया, बोले भैया दाऊ दादा हमसे शादी करेगा कौन? क्यों? बोले हमारा बैक रिकॉर्ड ज्यादा ठीक ठाक है नहीं। चोर हमें लोग कहते हैं, माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर। गोपियां तो आज भी कहती हैं कि भैया उधाओ हमने सब कारे अजमाए, किंतु वो जो काला है ना वो बड़ा खतरनाक है, वो हमें अपने प्रेम में पागल बनाकर ना जाने कहां छिपाए। तो आज भी वो गोपियां में अपशब्द कहती हैं। और दूसरा बोले, और वो प्रेम में कहती हैं गोपियां,
और दूसरा बोले और दूसरे कि आज तक कोई हमारे माता पिता का नहीं पता लगा पाया। कोई कहता यशोदा का लाला है, कोई कहता देवकी का लाला, आज तक हमारे माता पिता का ही नहीं पता। और तो और दाऊ दादा, लोग कहते हैं भैया जब कोई अपनी बिटियां देता है तो बेटा जरा सुंदर होना चाहिए। कन्हैया कह रहे हम ठहरे ठेठ एकदम कारे कारे मुरली वाले।